Good morning students. Firstly welcome to all of you in my YouTube channel. In my previous video we have read and solved some question answers of EVS class 5th chapter 5th. The name of the chapter is Seeds and Seeds. Now today we will read and solve the further question answers of the same chapter. Good morning students. सबसे पहले आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है. इससे पिछली वीडियो में हमने EVS क्लास 5th का चैप्टर 5 जिसका नाम सीड्स एंड सीड्स है उसको पढ़ा था और उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन किया था. आज की इस वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे और इसके कुछ आगे के क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन करेंगे. सो प्रोजेक्ट प्लांट योर सीड्स, इसमें एक प्रोजेक्ट वर्क है. ये हमको करने के लिए बताया गया है. क्या है? प्लांट योर सीड्स, अपने जो बीज है उनको उगाना. सो टेक अ क्ले पॉट और अ टीन कैन, या तो आप एक मिट्टी का बर्तन लीजिए या एक टीन कैन, जो एक टीन होता है स्टील का या टीन टाइप का जो तेल रखने वाला था उसको ले सकते हैं. विथ अ वाइड माउथ, जिसका कि जो मुंह है वो खुला हुआ होना चाहिए. मेक ए स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन, उसके बीचों बीच एक छोटा सा छेद कर दीजिए नीचे की सतह पर. फिल योर कैन विथ सॉइल, अपनी कैन को मिट्टी से भरिए. पुट 4 और 5 सीड्स ऑन द सेम काइंड इन द सॉइल एंड प्रेस देम जेंटली, उसमें 4 या 5 जो क्या है बीज उसमें डालिए और उसको नीचे को आराम से दबा दीजिए. डिफरेंट ग्रुप्स कैन प्लांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स, आपने ये क्या करना है, डिफरेंट ग्रुप्स में ये एक्टिविटीज करनी है और इसलिए जो भी अलग अलग ग्रुप होगा वो अलग अलग टाइप के बीज लेंगे. सच एज, कुछ लेंगे मस्टर्ड सरसों, कुछ लेंगे फेनुग्रीक मेथी, कुछ ले लेंगे सीसेम तिल और या कोरिएंडर धनिया. इसके सीड्स आप ले सकते हैं. राइट नेम ऑफ द सीड, आपने एक टेबल बनानी है इस प्रकार से और उसका सबसे पहले यहाँ पर नाम लिखना है. तो हमने क्या लिया? सरसों मस्टर्ड हमने ले रखा है जिसको कि सरसों बोला जाता है. द डेट ऑन विच यू प्लांटेड दैम, हम मान लेते हैं हमने अगस्त 21 को इसको प्लांट किया है, इसको इसमें बोया है. द डे आउट ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉइल स्टार्ट फिलिंग द टेबल, डे बाय डे इस टेबल के हिसाब से आप ये नोट करेंगे कि क्या क्या उसमें हुआ है. और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? टू फाइंड द हाइट ऑफ अ प्लांट यूज थ्रेड एंड देन मेजर ऑन द स्केल. जैसे डे बाय डे जब अगर उसकी हाइट बढ़ती जाती है तो आप क्या करेंगे? एक धागे की हेल्प से उसको मेजरमेंट करेंगे और फिर उसको स्केल पर नापेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि उसकी हाइट कितने सेंटीमीटर हो गई है. सो यहाँ पर डेट है, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग किया, अपने अकॉर्डिंग करेंगे. जैसे मैंने 21 को उसको प्लांट किया था तो 28 को मैंने देखा उसकी प्लांट की हाइट 1 सेंटीमीटर हो गई थी, नंबर ऑफ लीव्स उसमें 2 हो गए थे और कुछ उसमें चेंज नहीं हुआ था. ऐसे ही 29 को ये 1.5 हो गई थी, हाफ सेंटीमीटर बढ़ गई थी, लीव्स 3 हो गए थे और कुछ नहीं हुआ था. और 30 को ये 2.5 हो गया था, 4 लीव्स हो गए थे और स्टेम इज गेटिंग हायर, जो उसका तना था वो ऊपर और ऊंचा हो गया था. और 31 अगस्त को मैंने क्या देखा? जो हाइट ऑफ द प्लांट हो गई 4 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ लीव्स उसमें दिखाई देने लगे 6 और स्टेम इज गेटिंग मोर एंड मोर थिकर, जो उसका तना था वो ज्यादा और ज्यादा क्या हो गया? मोटा हो गया. तो आप भी ये एक्टिविटीज में घर में करिए और देखिए कि इसमें क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं. सो फाइंड आउट हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल. अभी इसमें यह है कि हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल. तो उस प्लांट को मिट्टी से बाहर आने में कितने दिन का टाइम लगा था? अ वीक, 1 वीक. व्हाट वाज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड डे. फर्स्ट और सेकंड डे में उसकी हाइट में कितना अंतर था? तो फर्स्ट में 1 थी, सेकंड में हो गई थी 1.5, सो हाफ सेंटीमीटर का अंतर था. ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट, और सबसे ज्यादा क्या थी? कब उसकी हाइट जो थी सबसे ज्यादा थी? तो कौन सी थी? जब उगना चालू हुआ उसके चौथे दिन, ऑन द 4th डे. डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑन द प्लांट एवरी डे, क्या जो नए जो पत्ते थे उसमें रोज आ रहे थे? सो आंसर इज यस. वाज देयर एनी चेंज इन द स्टेम ऑफ द प्लांट, उसके प्लांट में कोई चेंज था? यस. डे बाय डे इट गॉट थिकर, दिन पर दिन वो क्या होता जा रहा था? मोटा होता जा रहा था. तो बच्चों आपने ये जो टेबल है ये बुक में बनानी है और ये क्वेश्चन आंसर जो है ये भी बुक में करने हैं. और जो नीचे है डिस्कस, यहां से आपने इनको किस में करना है? अपनी नोटबुक में. सो विच सीड्स टुक द मोस्ट नंबर ऑफ डेज फॉर द स्टेम टू कम आउट ऑफ द सॉइल, कौन सा ऐसा बीज है जो सबसे ज्यादा टाइम लगाता है किसमें? सॉइल से ऊपर आने, मिट्टी से ऊपर आने में. तो किसका है? तिल का, जिसको क्या हम सीसेम कहते हैं, वो उसका बीज सबसे ज्यादा टाइम लेता है. विच सीड्स टुक द लीस्ट डे टू कम आउट ऑफ द सॉइल, और कौन सा सबसे कम लेता है ऊपर उगने में? मस्टर्ड, सरसों. विच सीड्स डिड नॉट ग्रो एट ऑल, वाई,
कौन से सीड्स ऐसे हैं जो कि नहीं उगते हैं और क्यों नहीं उगते हैं। तो ऐसे कोई भी सीड्स नहीं है कि जो नहीं उग सकते हैं। ऑल सीड्स ग्रो अप, सारे सीड्स उगते हैं। विच एनीवंस प्लांट ड्राई अप और टर्न येलो, व्हाई डिड दिस हैपन। इसमें बोला गया है कि कभी को जो प्लांट होता है वो सूख जाता है और वो येलो पीला दिखाई देने लगता है, तो इसका क्या कारण है। तो इसमें है यस, हाँ ऐसा होता है। इट हैपेंड बिकॉज दिस प्लांट मे नॉट गॉट प्रॉपर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि उसको प्रॉपर पर्याप्त पानी नहीं मिलता और न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। What would happen if the plant do not get water? अगर जो पौधे हैं उनको वाटर पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा। They would dry up और turn yellow. So क्या हो जाएंगे, वो सूख जाएंगे और उनका रंग क्या हो जाएगा, येलो, पीला हो जाएगा। Straight from your heart. What is inside the seed? Seed के अंदर क्या होता है, तो seed के अंदर क्या होता है, कोटिलीडॉन्स एंड एम्ब्रियो। ये क्या होते हैं, ये नाम है जो बीज के अंदर पाए जाते हैं। How does a big plant grow from a टेनी सीड। एक छोटे से जो बीज से इतना बड़ा पेड़ कैसे उगता है। सो द सीडिंग एब्जॉर्ब्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ग्राउंड एंड ग्रोज इनटू अ बिग प्लांट। जो क्या होते हैं, जो बीज होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर और न्यूट्रिएंट्स क्या लेते हैं, मिट्टी से ऑब्जर्व करते हैं और जिससे कि क्या होता है, वो बढ़कर एक बड़े प्लांट का रूप ले लेता है। नेक्स्ट, थिंक एंड इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ प्लांट्स कुड वॉक, ड्रॉ ए पिक्चर। तो यू कैन डू इट योरसेल्फ। आपने खुद देखना है, आपने महसूस करना है कि अगर क्या होता, प्लांट्स जो पेड़ पौधों के पैर होते तो क्या होता। तो इसको इमेजिन करके इसकी एक पिक्चर बनानी है। ये आपने सबने, यू कैन डू इट इन योर फेयर नोटबुक, ये अपने आप करना है। एंड नेक्स्ट, फाइंड आउट डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स। क्या कुछ प्लांट्स पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जो बिना किसके, बीज के उगते हैं। हाँ यस, कुछ होते हैं जो बिना बीज के उगते हैं। कौन कौन से होते हैं, लाइक पोटैटो स्टेम से उगता है, रोज भी स्टेम से उगता है, एंड बनाना भी स्टेम से उगता है। सो ये होते हैं, देयर आर सम प्लांट्स, द नेम ऑफ द प्लांट्स आर पोटैटो, रोज एंड बनाना, आलू, गुलाब और केला। नेक्स्ट, प्लांट्स विच हंट। देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट frogs, insects and even mice. The picture plant Nepenthes is one such plant. It is found in Australia, Indonesia and Meghalaya in India. It has a picture-like shape and the mouth is covered by a leaf. The plant has a special smell that attracts insects to it. When the insects lands on the mouth of the plant, it gets trapped and cannot get out. What a clever way to hunt. तो इसमें क्या बोला गया है कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, जो क्या करते हैं, खाते हैं किसको, मेढक को भी खाते हैं, कुछ इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े को भी खाते हैं, यहाँ तक कि कुछ क्या कहते हैं, चूहों को भी खाते हैं। जैसे ये एक प्लांट है जिसका नाम है पिक्चर प्लांट। तो इसको क्या बोले, इसका एक और अदर नेम क्या है, नेपेंथेसी, और इज वन सच प्लांट। इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघा और इंडिया में मेघालय में। और ये क्या होता है, पिक्चर लाइक शेप का होता है और इसका जो मुंह होता है एक पत्ते से ढका रहता है। और ये क्या होता है, इसकी एक स्पेशल स्मेल होती है, एक स्पेशल सुगंध होती है जो कि इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जब कीड़े मकोड़े इसके माउथ के ऊपर आते हैं तो ये क्या करता है, उनको अपने जाल में पकड़ लेता है, जाल में फंसा लेता है और उनको बाहर नहीं जाने देता है। पत्ता बंद हो जाता है और वो अंदर फंस के चले जाते हैं। तो इसमें बोला गया व्हाट ए क्लेवर वे टू हंट, कितना अच्छा तरीका है क्या करने का, शिकार करने का। सो द स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड this part of the chapter. I hope you would have understood properly this part of the chapter. So you can write down the question answers of the same chapter in your fair notebook and send me the pictures of your solutions. If the video is helpful to you, please like and subscribe my YouTube channel. Thank you.